अंत में उसे एक तरकीब सूझी। क्या सूझी? वह जाल के पास आया और बोला, साथियों, मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में बताएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करेंगे। और महादेव की महिमा चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और महादेव, महादेव की महिमा। जी हाँ, महादेव की महिमा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम ज्ञानवर्धक कथा, प्रवचन, कहानी इस आईडी पे कहते हैं। आप सभी वीडियो को देखें, लाइक कमेंट शेयर करें। आज हम एक बहुत ही अच्छी प्रेरक बाल कहानियां लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, बाल कहानियां हैं जिसका शीर्षक है शिकारी और जाल। बच्चे लोग बहुत पसंद से इस कहानी को सुनते हैं। आजकल तो टीवी पे, कार्टून नेटवर्क में भी ये कहानियां आ रही हैं। वही कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ पर सैकड़ों पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौवा बड़ा चतुर और दयालु था। वह सदा साथियों की मदद किया करता था। एक दिन वह कौवा दाने की खोज में उड़ता हुआ जा रहा था। मार्ग में उसने देखा एक शिकारी अपना जाल कंधे पर धरे उसी ओर आ रहा है जहां उसके साथी पक्षी रहा करते थे। सोचने लगा, यदि यह शिकारी कहीं अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दे तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इसके जाल में फंस जाएंगे। ऐसा विचार आते ही वह तुरंत अपने पेड़ पर लौट आया। उसने अपने पेड़ पर आकर अपने सारे साथियों को शिकारी के जाल में फंसने के विषय में जागरूक करने के लिए आया कि भैया जाल बिछा रहा है, तुम लोग सावधान हो जाओ। उसने जाल के विषय में सब कुछ बता दिया। पेड़ के सब पक्षियों ने तय किया कि वह जाल में दाना चुगने नहीं जाएंगे। कौवे की बात सबको, भाई उनकी बात पे विश्वास हो गया क्योंकि कौवे पर सभी विश्वास करते थे। थोड़ी देर बाद वह शिकारी उसी पेड़ के नीचे आया। उसने अपना जाल बिछा दिया और दाना डालकर पेड़ के नीचे बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा, परंतु कोई पक्षी पेड़ से उतरकर दाना चुगने नहीं आया। कौवा खुश था, आज उसने सबकी जान बचा ली। इतने में दूर से उड़ते हुए कबूतरों का एक झुंड आया। वे बिना देखे समझे ही दाने चुगने उतर पड़े। जैसे ही कबूतरों ने जाल में पैर रखे वैसे ही वे सब उसमें फंस गए। जाल से निकलने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, परंतु उन्हें किसी प्रकार से सफलता नहीं मिली। शिकारी बड़ा प्रसन्न था, उसे आज सहज में ही सैकड़ों पक्षी मिल गए। इधर कौवे ने कबूतरों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह कबूतरों के प्राण बचाने की कोई तरकीब सोचने लगा। अंत में उसे एक तरकीब सूझी। क्या सूझी? वह जाल के पास आया और बोला, साथियों, मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। सब कबूतर कौवे की बात को बड़े ध्यान से सुनने लगे। कौवा बोला, यदि आप सब हिम्मत से काम लें तो इस दुष्ट शिकारी के जाल से बच सकते हैं। कबूतरों का एक सरदार था। वो बोला, महाशय, अपने प्राण बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, कृपया हमें अपनी राय दें, हम कैसे प्राण बचाएं। कौवा बोला, भाइयों, आप सब एक साथ मिलकर उड़ो और उड़कर मेरे साथ चलो। मैं अपने एक मित्र के द्वारा तुम्हारा यह बंधन दूर कर दूंगा। सब कबूतरों ने मिलकर आपस में सलाह की और बोले, महाशय, हम सब आपके आदेश पालन को तैयार हैं, कृपया हमें बताएं हम उड़कर कहां चलें। ऐसा कहकर जाल में फंसे सारे कबूतर एक साथ उड़ने लगे। जाल भी उड़ने लगा। शिकारी भागा, परंतु वह कबूतरों का पीछा नहीं कर पाया। हार कर वह बैठ गया। कौवा उन सारे कबूतरों को लेकर एक चूहे के पास पहुंचा। बोला, मित्र, इन मेरे साथियों की मदद करो,
ये बेचारे एक दुष्ट शिकारी के बंधन से फंस गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और शिकारी यहाँ आ जाए। अतः मित्र, इन्हें तुम इनके इस बंधन से शीघ्र मुक्त कर दो। चूहे ने कहा, भाई, मुसीबत में मित्र का कर्तव्य अपने मित्र की मदद करना होता है। लो, मैं अभी बंधन काट देता हूँ। थोड़ी देर में चूहे ने सारा जाल काट दिया। सब कबूतर बच गए और कौवे की प्रशंसा करने लगे। कौवा बोला, भाई, इसमें मेरी बड़ाई का कोई बात नहीं है। यह तो सब आपके संगठन का कारण है। संगठन में शक्ति है। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, उसे हम संगठन के द्वारा सहज ही में कर सकते हैं। मुसीबत में सदा हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में बताएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करेंगे। और महादेव की महिमा चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लाभ उठाएंगे। इसी साथ वीडियो का समापन करते हैं। हर हर महादेव।